फेडरेशन के पदाधिकारियों के अनुसार 11 तारीख को हुई बैठक को अंतिम और वैध बैठक माना गया है। बैठक में लिए गए निर्णय पर सभी संबंधित सदस्यों के हस्ताक्षर मौजूद हैं, जिससे ये स्पष्ट होता है कि यह फैसला पूरी संवैधानिक प्रक्रिया के तहत लिया गया। निष्कासन के बाद भी पद और नाम का उपयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी बताया गया कि डॉक्टर रश्मि सलूजा को निष्कासित किए जाने के बावजूद वे अब भी अपने नाम के साथ प्रेसिडेंट लिख रही हैं और कलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के नाम का उपयोग कर रही हैं। यहीं से विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है। ये क्यों गलत है? किसी भी संगठन में जब किसी व्यक्ति को निष्कासित कर दिया जाता है तो उसका पद स्वतः समाप्त हो जाता है। वो संगठन के नाम, पद या लेटरहेड का उपयोग नहीं कर सकता। निष्कासन के बाद भी खुद को पदाधिकारी बताना आम जनता और खेल से जुड़े लोगों को गुमराह करता है, फेडरेशन की छवि और विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचाता है और यह सीधे तौर पर फेडरेशन के नियमों के विपरीत है। फेडरेशन का स्पष्ट रुख यह मामला केवल किसी एक व्यक्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि यह खेल की पारदर्शिता, संगठन की गरिमा और खिलाड़ियों के हित से जुड़ा हुआ है। किसी भी खेल संघ में नियमों और फैसलों का सम्मान होना अनिवार्य है ताकि खेल का भविष्य सुरक्षित रह सके। दिल्ली न्यूज़ की खास रिपोर्ट। जनरल सेक्रेटरी कलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का कलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की ओर से आज यहां आए सभी मीडिया प्रभारियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम आपके समय और उपस्थिति के लिए आभारी हैं। हमने आपको आमंत्रित इसलिए किया है ताकि सभी तथ्यों पर ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ आपके सामने बात रख सके। जैसा कि कर्लिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया 2019 से वर्ल्ड कर्लिंग फेडरेशन से मान्यता प्राप्त सदस्य हैं, तब से फेडरेशन देश में कर्लिंग गेम को बढ़ावा देने के लिए लगातार काम कर रही है। हम निश्चित रूप से नेशनल और इंटरनेशनल ट्रेनिंग कैंप, वर्ल्ड नेशनल चैंपियनशिप, फ्लोर कर्लिंग चैंपियनशिप कराते आ रहे हैं। कर्लिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के चुनाव जैसा कि 5 अगस्त 2025 को अनुसार विधिवत रूप में संपन्न हुए। कमेटी वर्तमान में पदाधिकारियों और एग्जीक्यूटिव कमेटी सभी सीएफआई के संविधान के अनुसार बोर्ड है। 22 दिसंबर 2025 से पहले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से शिकायतें मिल रही थी, जिनमें ईडी के केसेस, मुंबई में दायर चार्जशीट फाइल, ग्रीन फेडरेशन ऑफ इंडिया की छवि लगातार खराब हो रही थी। स्थितियों को देखते हुए एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबरों ने स्पेशल एग्जीक्यूटिव कमेटी मीटिंग बुलाने के लिए नोटिस जारी किया। डॉक्टर रश्मि सलूजा को इस चीज पर चर्चा करने की बजाय मीटिंग को रद्द करने की कोशिश करती रही और वर्ल्ड कर्लिंग फेडरेशन को डॉक्टर रश्मि सलूजा ने पत्र लिखकर गुमराह किया, चुनावों का हवाला दिया, जबकि हमारा चुनाव पहले ही 5 अगस्त 2025 को हो चुका था। डॉक्टर रश्मि सलूजा ने भ्रम पैदा करने की कोशिश की, जो कि सीएफआई के संविधान के अनुसार गलत है। सीएफआई के संविधान के अनुसार एग्जीक्यूटिव कमेटी के 2 मेंबरों ने सेक्रेटरी जनरल को नो कॉन्फिडेंस मोशन पत्र, जिससे 6 जनवरी 2026 को स्पेशल एग्जीक्यूटिव कमेटी मीटिंग लाई गई, जिसका एकमात्र उद्देश्य था नो कॉन्फिडेंस मोशन पर विचार हो। इस मीटिंग में सभी ने एकमत होकर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास किया और जैसा कि अविश्वास प्रस्ताव जब किसी के खिलाफ लाया जाता है, जैसे कि हम डॉक्टर रश्मि सलूजा के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाए थे, तो डॉक्टर रश्मि सलूजा इस दौरान समितियों का गठन कर रही थी, पत्र जारी कर रही थी, जो कि देश के कानून और सीएफआई संविधान के खिलाफ है, और एथलीट कमेटी का गठन किया, जिसका एग्जीक्यूटिव कमेटी को कुछ नहीं पता था, ना ही इन्फॉर्म किया, ना ही पास किया। और जैसे एथलीट कमेटी में वोटिंग पावर बढ़ाई, जबकि नो कॉन्फिडेंस को वोटिंग पावर बढ़ा देगा तो वो कैसे हटेगा, जो कि बिल्कुल उनके सारे फैसले स्थगित माने जाते हैं। जब 6 जनवरी की मीटिंग संपन्न हुई, तो जब हम सब एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर लॉबी में पहुंचे तो वहां देखा डॉक्टर रश्मि सलूजा 15-20 लोगों के साथ वहां पर थी और हंगामा कर रही थी। वहां पुलिस आई
जो होटल मैनेजमेंट है उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया, वहाँ पुलिस आई, उन्होंने वहाँ मामला शांत कराया। हमने डॉक्टर रश्मि सलूजा से पूछा आपने मीटिंग के लिए ऑनलाइन लिंक मांगा था, तो डॉक्टर रश्मि सलूजा ने वहाँ साफ इनकार कर दिया कि मुझसे कोई ऑनलाइन लिंक नहीं मांगा गया है, जबकि हमारे पास प्रूफ है कि डॉक्टर रश्मि सलूजा ने ऑनलाइन लिंक मांगा था। वहाँ आकर उन्होंने हंगामा किया, उन्होंने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की, मीटिंग चाहा कि मीटिंग कैंसिल हो जाए, ये रद्द हो जाए, और मनमानी तरीके से फैसले उस दौरान उन्होंने रात को मनमाने तरीके से फैसले किए 6 जनवरी से पहले। और फिर सभी साथियों ने एक मत होकर, सभी एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर ने एक मत होकर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास किया। और हमारा जो ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का एजेंडा था वो ये है कि जो भी डॉक्टर रश्मि सलूजा के साथ, जो कि प्रेसिडेंट नहीं है, अगर कोई भी कर्लिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के नाम पर डॉक्टर रश्मि सलूजा के साथ कोई भी काम करता है तो उसका जिम्मेदार वह स्वयं होगा, फेडरेशन इसकी कोई जिम्मेदार नहीं होगी। और जैसा कि डॉक्टर रश्मि सलूजा रशिया से MOU साइन कराए कर्लिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के नाम से, जबकि जो कि इसी को पता भी नहीं है, एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर ना ही इन्फॉर्म किया गया, ना ही उन्हें बताया गया, जो कि देश के संविधान के भी खिलाफ है और CFI कॉन्स्टिट्यूशन के भी खिलाफ है। और डॉक्टर रश्मि सलूजा के ऊपर जब इतने सारे ED के चार्जशीट फाइल हैं, इतने सारे ED के केसेस है, मुंबई पुलिस की चार्जशीट फाइल है, तो डॉक्टर रश्मि सलूजा को तो खुद ही इस्तीफा दे देना चाहिए था। इस्तीफा ना देकर ये मीटिंग कैंसिल करना और मनमाने तरीके से काम करना लगातार और डिक्टोरियल अप्रोच, तानाशाही रवैया अपनाया रखा। इस बात को पहुंचा सकती है कि डॉक्टर रश्मि सलूजा अध्यक्ष नहीं रही, उसके बाद भी जब नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया, उसके बाद 11 जनवरी को स्पेशल जनरल काउंसिल मीटिंग थी जिसमें 15 स्टेट प्रेजेंट थी। उसमें सभी के सहयोग से नो कॉन्फिडेंस मोशन को कंफर्म किया गया एंड पास किया गया। उसके बाद भी डॉक्टर रश्मि सलूजा, अभी हमने सोशल मीडिया पर देखा कि क्या बोलते हैं, वो अभी भी अपने आप को इवेंट कराकर कुछ अपने द्वारा अभी भी अपने आप को अध्यक्ष बता रही है, जबकि वो अध्यक्ष नहीं रही, जो कि बिल्कुल ही गलत है। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि डॉक्टर रश्मि सलूजा अब प्रेसिडेंट नहीं रही। चुनाव से पहले की थी, मतलब अब क्यों सवाल उठा रहे हैं? जी हम तो न्यू बोर्ड है ना, हम न्यू इलेक्टेड हुए हैं, तो हमें जैसे ही हमें स्टेट से कंप्लेंट्स मिली तो हमने इस पर कार्रवाई की। वो कई एथलीट जो भारत के एथलीट हैं और जो भी हैं, उन्होंने PN राजू से शिकायत दर्ज करा रखी है। जी ऐसी कोई शिकायत हमारे पास नहीं है। PN राजू से शिकायत, खुद हमारी टीमें बाहर नहीं जा पा रही PN राजू की वजह से, सिर्फ PN राजू जी जाते हैं। क्यों ऐसा क्यों? वही इसी वजह से हमने प्रेसिडेंट को हटाया है। ऐसी जानकारी मिली जिस होटल की आप बात कर रहे हैं वहाँ पे कोई बुकिंग वगैरह नहीं थी, तो इस तरह से कैसे फिर नहीं, बुकिंग थी, हमारे पास सब बायोडेटा है, हमने वो रिपोर्ट वर्ल्ड को भी भेज दी है। उसका कुछ प्रूफ आपको PC में रखना चाहिए कि जी हाँ, वो सब हमारे पास है। वहाँ के होटल मालिकों ने और कर्मचारियों ने इनकार किया है कि ऐसे कुछ नहीं। हमारे पास सारे सबूत है, सारे बिल हैं। ये कर्लिंग फेडरेशन किसके अंडर पे? वर्ल्ड कर्लिंग फेडरेशन के अंदर। वर्ल्ड फेडरेशन। तो आज जो यूनिट जो इंडिया पे चला रहे हो, और ये कर्लिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, तो वो चीज में रूल्स एंड रेगुलेशन किसका है? जो CFI का कॉन्स्टिट्यूशन है, जो इंडियन ओलंपिक का कॉन्स्टिट्यूशन है, उसी के हिसाब से CFI का कॉन्स्टिट्यूशन है। CFI के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से होता है, वो सब वेबसाइट पे पढ़ा है, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो आपने 6 तारीख को, जनवरी 6 तारीख को जो मीटिंग बुलाया है, उस मीटिंग के दौरान आपने जिसको भी निकाला है, जी उसका नोटिस कहाँ है? हाँ, नोटिस सब हमारे पास है, सब हमने वर्ल्ड को भेज दिया। इसमें और है ना आपके पास नोटिस, ये आपके पास जो पहला फर्स्ट 3 पेज है, उसके बाद नोटिस है, 7 उसमें मेंबरों के साइन है। इसमें तो ये वोटेड हुआ है? जी हाँ, वोटेड हुआ है, वोटिंग के बाद ही हुआ है। हाँ, शी इज पावरलेस, शी इज आउट, हाँ जी, मैं बाहर हूँ। पावरलेस आउट, उनका कोई राइट नहीं है इस चीज के बारे में बात करने के लिए। तो अभी आपका जो फेडरेशन, कर्लिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया जो है, तो उसमें आप ही हो, मतलब अभी मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ और ये हमारी ट्रेजरर है। हाँ, तो आप जनरल सेक्रेटरी होने के नाते अभी जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मतलब
ये जो हमें जो इंफॉर्मेशन दे रहे हो, ये इंफॉर्मेशन के मुताबिक हमें इतना पता लगा है जो कर्लिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडिया पे मतलब यू आर द पर्सन टू टेक ओवर ऑल द जो मिसलीडिंग एग्जीक्यूटिव कमेटी, हाँ एक मिसलीडिंग फंक्शन जो उससे आप हमारी एग्जीक्यूटिव कमेटी में 9 मेंबर्स हैं, वो सब इसमें प्रेसिडेंट थी, उसको हमने नो कॉन्फिडेंस इसमें कोर्ट का कोई हाथ तो नहीं है जी। कोर्ट में भी केस चल रहा है अभी, मतलब ये तो आप चारों के कौन कौन से पद हैं? आप चार बैठ। मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ। अच्छा, आपका नाम क्या? मेरा नाम मोहम्मद आकिब। हाँ जी, आपका? मेरा नाम प्रिया ट्रेजर। अच्छा, आपका? करण सिंह, एग्जीक्यूटिव मेंबर। अच्छा, आपका? जी राज। आकिब जी 2025 में ऑस्ट्रेलिया में पहले ये आयोजन हुआ था जी जी जी। प्रतियोगिता का, उसमें जो दानिश और अरशद जी ये मतलब उन्होंने जो हिस्सा लिया था जी, मैं उसमें किस अथॉरिटी से लिया जी, गया? हमें तो इसके बारे में कोई भी इन्फॉर्म नहीं है मैडम, हमें प्रेसिडेंट कोई भी इन्फॉर्म नहीं करती, खुद ही करती थी जो भी करती थी। तो वो अरशद जो भी दानिश है, हमें तो उनके बारे में कुछ पता नहीं। हम तो इलेक्शन होकर आए थे, हम नया बोल रहे हैं, इसलिए हमने ये सब और डिसीजन हमें लेकिन जो अरशद और आकिब जो पहले महासचिव थे जी है ना, उनके साथ क्या रिलेशन रिश्तेदार है? जी नहीं, हम तो जी हमें इसमें जो होता है, मैं बताता हूँ, आप जो इलेक्शन होता है, हमें यूपी स्टेट एसोसिएशन ने नॉमिनेट किया था, हम वहाँ से आए हैं। अच्छा, जी इनका कोई रिलेशन नहीं है जॉइंट सेक्रेटरी? जी जी नहीं। पता हाँ जी, किस कोर्ट में आप लोग दिल्ली हाई कोर्ट में अभी चल रहा है। अच्छा अच्छा, ये खिलाड़ियों के विवाद को लेकर शिकायत दर्ज कराई गई, उस पे क्या स्टेटस है? जो इंडियन ओलंपिक और आपके जो है, तो उसका क्या स्टेटस है, वो क्या है? इंडियन हमें अभी वर्ल्ड फेडरेशन ने हमसे हमें रिपोर्ट मांगी थी, हम उन्होंने रिपोर्ट भेजी। अब उन्होंने हमसे और रिपोर्ट मांगी है जो हमें 11 फरवरी तक भेजनी है। वो हम एग्जीक्यूटिव कमेटी डिसाइड करेगी, उन्हें रिपोर्ट जो भेजेंगे वो हम रिपोर्ट भेजेंगे, वो 18 फरवरी को अपना फैसला बताएंगे। रश्मि सलूजा लगातार इस तरह की मतलब अपना वो कर रही है, आप उसके लिए कोई कार्रवाई करेंगे आप लोग या कुछ? जी हम कार्रवाई करेंगे, हमें वर्ल्ड फेडरेशन ने भी हमसे रिपोर्ट मांगी है। अच्छा, आपसे रिपोर्ट मांगे? रिपोर्ट भेज दी हमने, और उन्होंने और सवालों के जवाब मांगे हैं। तो अभी अध्यक्ष पद का चुनाव हो चुका है या नहीं? जी अभी नहीं, वो हम अभी जैसे कि अभी नहीं हुआ। हाँ। तो अभी आप मतलब नो कॉन्फिडेंस मोशन ला के आपने उनको पद से हटा दिया, कहना चाह रहे हैं? जी जी, मैं ये चाहता हूँ जैसे कि किसी को आपने हटा दिया मतलब इसके प्रेसिडेंट से, तो वो नाम कैसे यूज कर सकता है, फिर आप उसके आगे संकट क्यों नहीं कर रहे? जी वो हम अभी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस। आप एक मीडिया ही ऐसा माध्यम है जो आप पूरे देश के और पूरे एथलीट को पहुंचा सकते हैं, हर स्टेट में हमारी बात पहुंचा सकते हैं कि डॉक्टर रश्मि सलूजा जो अभी भी कर्लिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का नाम यूज के खुद को वो प्रेसिडेंट बता रही है, वो सबको मिसगाइड कर रही है। वो तो कोर्ट ही बताएगा ना। नहीं, टोटल कितने मेंबर्स मतलब जो अभी आपके जो नो कॉन्फिडेंस है, तो कितने टोटल है, कितनों ने खिलाफ बोला है? जी 9 हमारे एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर होते हैं, जिसमें से एक प्रेसिडेंट है। हाँ। और 7 ने 2/3 बहुमत चाहिए होता है, तो 7 ने नो कॉन्फिडेंस मोशन पास किया है। हाँ। नहीं, अगेंस्ट डॉक्टर हाँ, सलूजा की against अगेंस्ट पास। कोर्ट में जो आप लोग गए हैं? नहीं हम नहीं गए, हम क्यों जाएंगे? आप नहीं गए? नहीं। कोर्ट में कौन गए? रेशमी। जैसे गए थे, तो उन्होंने क्या आप लोगों के ऊपर ये लगा है? हाँ, ये इन्होंने गलत तरीके से किया है, इलीगल किया वो है। हम ये आकिब जी ये जो अरशद हैं इनके खिलाफ पहले धोखाधड़ी, जबरन वसूली और कुछ पासपोर्ट खिलाड़ियों के जब्त करने। हाँ जी, मैं कहा कि हमारा पासपोर्ट जब्त कर लिया गया, हमारे संज्ञान में आया। हमने तुरंत जो भी पुराने जनरल सेक्रेटरी थे उनसे बात करी, उनसे वो पासपोर्ट, हमने शौकत जी को रिप्लाई करा इन 24 आवर्स में कि आप हमें अपना पता भेज दीजिए, हम तो वहीं तो भेजेंगे जहाँ पे पता भेजेंगे। उन्होंने पता ना भेज के कि हम मेरे साथ ऐसा, मुझसे ये मांगा गया, मुझसे वो मांगा, अपने पता भेज दीजिए, आपको दे देंगे। उन्हें हमने फिर यहीं हमने उन्हें पासपोर्ट दे दिया। अच्छा, हाँ। तो वहाँ पे जो 2 क्लास में मीटिंग हुई थी स्पेशल एग्जीक्यूटिव कमेटी में, वहाँ शौकत रसूल भी आए थे, तो वहाँ भी उन्होंने हंगामा किया। वहाँ पासपोर्ट में वहीं देने आया था, लेकिन वहाँ पे हंगामा इतना कर रहे थे इसलिए मैं वहाँ दे नहीं पाया। ये जो 2025 में जो एक्ट है इसमें क्या महासचिव बनने की क्या योग्यता है, कितनी आयु है ये? जी देखो, हम जो हमारे जो ये चुनाव हुए हैं वो है 5 अगस्त 2025 को। जो नेशनल स्पोर्ट एक्ट है 2025 वो 11 अगस्त को लोकसभा में पास हुआ, 12 अगस्त को राज्यसभा में पास हुआ, 18 अगस्त को राष्ट्रपति ने अनुमति दी और 1 जनवरी को भारत में 2026 1 जनवरी में लागू हुआ। अभी मिनिस्ट्री ने 1 ईयर का समय दिया है कि सभी फेडरेशन
इसके हिसाब से आप अपने काम करें। और अगर किसी को अगर उम्र की भी बात है, जो मैं बताता हूँ आपको, अगर उम्र की भी बात होगी, जिसे हटाना पड़ा हम उसे हटाएंगे भी, और जिसे मतलब पूरा कॉन्स्टिट्यूशन के जैसा ही चलेंगे। मतलब आप कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चल रहे हो, मतलब जैसे आप काम कर रहे हो, तो जो आपका बोर्ड का है उसमें आपने इसमें लगाया है कि बोर्ड जो पास करा है पूरा? जी मैं बताऊं आपको, मैं पहले जो नेशनल स्पोर्ट डेवलपमेंट बोर्ड 2011 है, उसमें उम्र का कोई प्रावधान नहीं है। अब जो एक्ट आया है उसमें उम्र का प्रावधान है। अब हम अभी चेंज करेंगे, अगर किसी को हटाने की भी जरूरत पड़ी तो उसमें हम हटाएंगे। नहीं, इलेक्शन आपने कैसे करवा ली? क्योंकि अध्यक्ष तो वो जैसे अभी तक वो अध्यक्ष भी, इसका मतलब है अब नहीं है, इलेक्शन थोड़ी कराया हमने। आप कह रहे हैं ना कि भी इलेक्शन हो ये हुआ हाँ। 6 तारीख को इनका एग्जीक्यूटिव बॉडी मीटिंग। अच्छा, बॉडी मीटिंग हुआ है, अभी इलेक्शन नहीं हुआ अभी कहाँ हुई इलेक्शन तो अभी कहाँ होंगे। तो मीटिंग किसको बुलाने का अधिकार मतलब? जी 2 एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर हाँ बुलाते हैं, हाँ यही CFI का कॉन्स्टिट्यूशन में, 2 एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर मीटिंग बुला सकते हैं, स्पेशल एग्जीक्यूटिव कमेटी मीटिंग। सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट में रजिस्टर्ड है जी जी 1860 वाली। हाँ जी, हालांकि उत्तर प्रदेश में ये खत्म हो गया 1860 जी जी, और वहाँ 5 साल के लिए रजिस्टर्ड हुई है, और उत्तर प्रदेश में अपना नया अधिनियम बनाया। जी जी, दिल्ली में या दूसरे कुछ स्टेटों में है वो 1860 में रजिस्टर्ड होती है, और वेस्ट बंगाल में 1962 में है। अच्छा, तो अभी इसके जो आपके फेडरेशन है इसमें कितने स्टेट में ऐसी सोसाइटियाँ हैं? 21 स्टेट्स में। 21 स्टेट में, और 21 स्टेट जो है वो भी आपकी गवर्निंग बॉडी में उनके प्रेसिडेंट सेक्रेटरी होते हैं? जी जी जी, हम स्टेट से हमें जो हम चुने जाते हैं, जो आरओ होता है वो रीजनल ऑफिसर वो इलेक्शन कराता है, जो कि जो पहले प्रेसिडेंट था तो उसने अपॉइंट किया था, तो हम वो सारे कागज चेक करेगा, वो ही इलेक्शन कराएगा। तो खेल मंत्रालय से जी अब इस फेडरेशन का जो आपस में मंत्रालय भी तो मान्यता देगा ना? जी हाँ जी, हम हमारी यही तो है कि ना तो हम हमें खेल मंत्रालय मान्यता दे रहा है, हम 2 साल हमारी यही ना ही कोई काम हो रहा था, इसलिए तो हम लोग कॉन्फिडेंस मोशन लाए। क्योंकि जब तक आपके वहाँ डिस्प्यूट रहेगा जी जी, मंत्रालय कहेगा कि भाई असली कौन सी बॉडी है। डिस्प्यूट से पहले भी नहीं था मान्यता, इनका सेक्रेटरी साहब बैंक के अकाउंट भी सील हो जाएंगे। डिस्प्यूट से पहले भी हमें मान्यता नहीं थी, हम ये तो अच्छा, मान्यता नहीं है खेल मंत्रालय। हाँ, अभी हमें वर्ल्ड फेडरेशन से मान्यता है। गवर्निंग बॉडी की मीटिंग में कितनी मेजोरिटी थी जो वहाँ प्रेजेंट थी? 7 मेजोरिटी जी प्रेजेंट थी, 2/3 मेजोरिटी चाहिए होती है 9 में से। 9 एग्जीक्यूटिव तो उसको डिस्क्लोज किया, वो नोटिस भेजा था मीटिंग से पहले? वो आपको हमने इसमें है और उनके बेटे ने भी प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए कोरिया और श्रीलंका यात्रा किसकी अनुमति से की थी? वो प्रेसिडेंट रश्मि सलूजा, सुनीता जोशी वाला बेटे। हाँ, वो मेरे साथी तो थी, वो साथी तो लेकर गई थी। तो वो खर्चा किसका हुआ था? वो सेहत CFI का खर्चा नहीं, अच्छा, वो अपने खर्चे पे लेके गए। अपने घर से CFI या CFI या किसी ने किया? CFI के खर्चे से कोई भी ऐसा नहीं है। ऐसा कोई CFI नहीं, डॉक्टर लक्ष्मी सरोजा के खर्चे से है। अच्छा, उनके बारे में हमको कुछ पता नहीं, वो किसे ले गई, किसे नहीं ले गई। वो रशिया से MOU भी साइन करा ली, हमें तो पता भी GTCI के थ्रू रशिया से MOU साइन करा ली, हमें तो पता भी नहीं, हमें तो सोशल मीडिया पे देखा, जबकि हमें तो जानकारी होनी चाहिए कि हमें तो बताना था कि ऐसे कैसे रशिया से MOU साइन करा लिया। ये जो सलूजा कोर्ट में गए आपके अगेंस्ट में, तो कोर्ट तो इंजंक्शन जारी करेगा। जी जी, तो आपको इस चीज को जवाब भी देना पड़ेगा। हाँ हम जवाब देंगे, हम जवाब देंगे। आपको नोटिस मिला है? हम जवाब देंगे जी। कोर्ट का नोटिस मिला है? जी, उनके वकील का नोटिस आया था, उसका हम जवाब वो देंगे। तो लीगल नोटिस हो गया। हाँ, अभी कोर्ट का तो नोटिस नहीं है। तो जो आपने नो कॉन्फिडेंस पास किया है उसका कोई कॉपी वगैरह है तो प्रति वगैरह दिखाए? हाँ जी, हमने आपको सब नहीं, आपके हाथ में है वो दिखाओ ना। वो नहीं, ये तो हमारे हैं, ये तो जो नो कॉन्फिडेंस के सिग्नेचर वगैरह जो आपने करे होंगे, ये तो वो आप थोड़ा ये मेरे दोस्तों आपको भी दिए हमने। अच्छा, इसके आप सर डॉक्यूमेंट्स का मांग रहे हैं या हमारे जो आप दिखाएंगे कि ये रहा हमारे पास है, हमारे पास अलग बात है। आप अपने तरफ दिखाइए। सुनिए सर, जो आपने नो कॉन्फिडेंस मोशन पास किया है ना, उसकी कॉपी में हम कह रहे हैं आप दिखाओ। पहला जो लेटर है ना जिसमें आपने लिखा हुआ है दिया, हाँ, ये वाली जो आप कह रहे हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है, हाँ, इट इज क्लियर फ्रॉम द नो कॉम्पिटिशन। बस ये देखो, क्लोज
ये भी आपको कोर्ट में पहुंचाना पड़ेगा। हाँ जी, वो हम सब कर देंगे। कोर्ट जो भी हमसे जुड़ा हम ये बॉडी एब्सोल्यूट क्लियर होना जरूरी है। जी मीडिया किस तरह से मदद कर सकती है आपकी, या क्या बात कर रहे हैं? मीडिया CFI कर्लिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की एक तो बात सब तक पहुंचाकर ऑल एथलीट तक, जिस तरह से ये आप सबको अभी जानकर अभी बताया गया कि डॉक्टर रश्मि सलूजा पर ED के चार्जेस लगे हुए हैं, उससे पास्ट में अब जिस तरह से ये न्यू बोर्ड है, ये इन्हें जैसे ही जानकारी मिली अब ऑल स्टेट से रिटर्न में इन्हें लगे हुए हैं। पहले भी उन्होंने जो धोखाधड़ी की या फिर भी वो पास्ट में और भी फ्यूचर में कर सकती हैं, जिससे कि खिलाड़ियों को या देश को नुकसान हो सकता है। कोई चार्ज प्रूव हुआ है? चार्ज अभी प्रूफ नहीं हुआ, वो सोशल मीडिया और प्रूव नहीं हुआ है तो फिर आप चार्जशीट फाइल है। चार्जशीट जो फाइल है वो चार्जशीट फाइल है, ठीक है। ये आपको वो सबको देखो, दे रखा है। हाँ कॉपी नहीं जी, वो आपको हमें जो जानकारी मिली है कि वो ये वाला अगस्त का मामला ED वाला है, लेकिन आप उसको जो है कि अब इसका क्या कारण है कि अब आप उठा रहे हैं, पहले क्यों नहीं आपने? हम तो न्यू बोर्ड है ना, ऐसे बोर्ड को पता होगा कि ये क्या कर रहा है। देखिए न्यू बोर्ड के आते ही जो जानकारियां मिली, हाँ जी, हाँ जी। हमने उस पर एक्शन लेना स्टार्ट किया। अच्छा।